पट्टी वाले दांत आ गए हैं इसके। अच्छे जूतों की ज़रूरत होती है, अच्छे बैग की ज़रूरत होती है, तो अपने साथ पानी का बोतल वगैरह ले जाएं। तो बहुत ही सुंदर नदी लग रही है दोस्तों ये। एक रोड कोट ब्राह्मणी को जाती है और इसके ऊपर इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। ये टोकरी ले जा रहे हैं हम अंदर। दुर्गा सप्तशती में इसका उल्लेख है। दोस्तों ठंडा पानी यहाँ पर पी सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू दोस्तों। पीपल का पेड़ भी है, अल्मोड़ा के पटाल जैसे पटाल लगे हुए हैं यहाँ पर। रुकने का छज्जा यहाँ पर दोस्तों, नज़ारा बहुत सुंदर है। यहाँ से टंकियाँ रखी हुई हैं, पटाल वाले मकान हैं। प्राचीन काल में जो मंदिर होते थे वो सेंटर ऑफ वेल्थ कहा जाता था उनको। तो इसके अंदर देख के आते हैं कैसा है। जो कोट ब्राह्मणी है वो डंगोली में पड़ता है, तो डांग बंगला है। दोस्तों एक समोसा हम खा लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मूली की दांत कितने आए, दिखा मूली दांत दिखा। दोस्तों देखो कट्टी वाले दांत आ गए हैं इसके। तो कट खाओ 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 खा खा। दोस्तों कट्टी कर दी है इसने, आप देख सकते हैं। तो कट्टी वाले दांत आ गए हैं इसके, लेकिन हम इसको काट के देंगे। भाभी इसको काट दो यार, इसे सेब काट दो इसका। कट्टी कर रही है ये। तो दोस्तों कट्टी नहीं कर पा रही है, तो हम मौली की मम्मी आ गई है और उसने सेब काट दिया है दोस्तों। लेकिन ये मेरे पास क्यों आ गई है दोस्तों? दोस्तों 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 लोग सोचते हैं कि ट्रैकिंग के लिए, पैदल यात्रा के लिए बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, अच्छे जूतों की ज़रूरत होती है, अच्छे बैग की ज़रूरत होती है। दोस्तों 21-22 किलोमीटर तो मैं चप्पल की में तय की है, और इतना कुछ सामान की भी ज़रूरत नहीं होती। छोटे से बैग की ज़रूरत होती है अगर पानी ले जाना चाहें तो पेट्रोल भरवा लेते हैं। दोस्तों अगर आप कोट ब्राह्मणी जा रहे हैं तो वहाँ धूप बहुत लगती है, तो अपने साथ पानी का बोतल वगैरह ले जाएं अगर ले जा सकते हैं। तो अगर आपको प्यास नहीं लगती है तो फिर कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर रुक गया क्योंकि यहाँ से नदी का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा था। तो बहुत ही सुंदर नदी लग रही है दोस्तों ये। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों लोग कहते हैं कि ट्रैकिंग के लिए कुछ बढ़िया जूते वगैरह चाहिए। मुझे लगता है कि चप्पलों में सबसे अच्छी ट्रैकिंग हो सकती है अगर शॉर्ट ट्रैकिंग है तो। अगर दलदली इलाका है, पानी वाला इलाका है, तब तो शायद से हम जूतों के बारे में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वैसे चप्पलों में भी हो जाती है ट्रैकिंग। दोस्तों बैजनाथ मंदिर वाली रोड में ही पड़ता है हमारा कोट ब्राह्मणी मंदिर। तो बैजनाथ मंदिर 14 किलोमीटर दूर है। दोस्तों एक बार फिर बहुत ही सुंदर नदी का नज़ारा, और बहुत ही सुंदर लग रही नदी, बहुत ही बढ़िया लग रही है। बैजनाथ अब 1 किलोमीटर दूर रह गया है, लेकिन हमको जाना है कोट ब्राह्मणी, तो वहीं से एक रोड कटती है, तो हम कोट ब्राह्मणी जाएंगे। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, एक रोड बैजनाथ मंदिर को जाती है और एक रोड कोट ब्राह्मणी को जाती है। और यहाँ पर देखेंगे तो कोट ब्राह्मणी 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो हम चलते हैं कोट ब्राह्मणी की तरफ राइट साइड को। तो दोस्तों एक हनुमान मंदिर में लाया बंद है फिलहाल ये, तो ऐसे ही मिल लेते हैं अंदर और हम अंदर को चलते हैं अब। तो दोस्तों ये है कोट ब्राह्मणी का मेन गेट, और हम अंदर को जाएंगे अब। तो दोस्तों हम ले रहे हैं नारियल, अगरबत्ती और सब कुछ। तो दोस्तों ये टोकरी ले जा रहे हैं हम अंदर। तो दोस्तों ये माँ कोट ब्राह्मणी कोट मंदिर माँ नंदा देवी कोट ब्राह्मणी का गेट है, और इसके ऊपर इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। तो अब चलते हैं अंदर को। दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ के हम मंदिर की घंटी के पास पहुंच चुके हैं। ये डलिया मैंने ले ली थी, अब इसको मैं कोट ब्राह्मणी के अंदर चलाऊंगा। यह है कोट ब्राह्मणी का परिसर।
तो ये है कोल ब्राह्मणी का परिसर। और दोस्तों ये है कोट ब्राह्मणी का मंदिर मेन, इसके अंदर जाना होता है। और ये कोट ब्राह्मणी का परिसर है। और यहाँ भागवत भी होता है, इसलिए यहाँ पर वेद व्यास आसन लिखा हुआ है। तो अंदर चलते हैं आप। तो अंदर सबसे पहली मूर्ति ये है दोस्तों। कोट ब्राह्मणी में एक मूर्ति ये भी है जिसको मैं दिखाना भूल गया, तो ये परिसर में ही है। दुर्गा सप्तशती में भी कोट ब्राह्मणी का उल्लेख है। तो ये बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब भावार्थ है कि इसका तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचेगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवों के द्वारा बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का नाश करूंगी। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में कोट ब्राह्मणी का उल्लेख है दोस्तों। ये बड़ा मंदिर है, मतलब एक तरह से, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में इसका उल्लेख है। दुर्गा सप्तशती बहुत फेमस किताब है और लोग वहाँ इसको पढ़ते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा ये है, कहते हैं एक तरह से रुकने वाला, जहाँ पर यात्री आराम कर सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं इसको। तो ये दिखता बहुत बड़ा है, करोड़ों का निर्माण का है। तो बहुत ही बड़ा है दोस्तों। ये नीचे भी है इसका। और ये मंदिर से इतना ऊपर है। तो यहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। लोगों ने अपने बिछा रखे हैं कालीन वगैरह, तो हम भी यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर घर को चलेंगे। तो दोस्तों एक चक्कर लगा लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नीचे को। मंदिर है और इसके आगे क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर पीने का पानी भी है दोस्तों, और अगर नहाना चाहें तो आप नहा भी सकते हैं इधर। स्नान घर भी है, यहाँ पर नहा सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर एक जैसे अल्मोड़ा में पटाल लगे हुए हैं, वैसे ही पटाल भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर ठंडा पानी है नहीं है, देखते हैं। पानी आता है दोस्तों, यहाँ ठंडा है, ठंडा पानी दोस्तों पी सकते हैं यहाँ से। दोस्तों ठंडा पानी यहाँ पर पी सकते हैं। अल्मोड़ा जैसे पटाल लगे हुए हैं यहाँ पर, पटाल मार्केट जैसे। तो ये है, यहाँ पर एक छज्जा जैसा भी है और एक पेड़ भी है यहाँ पर किसी चीज़ का, घंटियाँ लगी हुई है यहाँ पर। तो कोट ब्राह्मणी मंदिर का सौंदर्यीकरण तो बहुत पुराने समय में किया लग रहा है। तो यहाँ पर भंडारा वगैरह हो सकता होगा शायद, होता होगा शायद। यहाँ पर पीपल का पेड़ भी है और यहाँ पर भंडारे के लिए आपका चूल्हे लगे हुए हैं। और यहाँ पर शौचालय भी है और स्नान गृह भी है, तो आप जा सकते हैं। और ये पूरा बरामदा है दोस्तों, अल्मोड़ा के पटाल जैसे पटाल लगे हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ से व्यू देखते हैं दोस्तों, कैसा लगता है। बहुत ही सुंदर व्यू दोस्तों, बहुत ही नीचे को सुंदर व्यू है।
और वो सामने नदी भी दिख रही है, यहाँ पर घास है। तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों, बहुत सुंदर। तो दोस्तों नज़ारा बहुत सुंदर है यहाँ से, कोट ब्राह्मणी से नीचे का। हरी घास के आपको पहाड़ मिल जाएंगे और नदी मिल जाएगी, और चीड़ के पेड़ हैं कुछ, और कुछ खेत खलिहान दिख जाएंगे। तो बहुत बढ़िया नज़ारा दिखता है यहाँ से। तो अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों यहाँ आने का। धूप से पटाल गर्म हो रहे हैं तो पैर जल सकते हैं, इसलिए हम चलते हैं यहाँ से। दोस्तों अब प्रस्थान करने का समय हो गया है, अब प्रस्थान करते हैं। चप्पल पहनते हैं अपने और चलते हैं। डलिया हमने ली थी, ये हम वापस ले जाते हैं और प्रसाद अपनी जेब में रख लेंगे। जज जो बनाया हुआ है कोट ब्राह्मणी में, ये 3-4 मंजिला है शायद, यहाँ पर ही बैठने की जगह है। तो बहुत बड़ा है दोस्तों ये, तो मंदिर परिसर में ही बनाया है ये। तो मैंने आपको दिखा दिया पूरा रुकने का छज्जा, जहाँ पर यात्री आराम कर सकते हैं। और इसके आगे ये है, तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से है दोस्तों, और मैं आगे को जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ही गोल गोल है दोस्तों, देखते हैं इसके अंदर क्या है। कोट ब्राह्मणी ऊंचाई पर स्थित जगह है, तो यहाँ पर टंकियाँ रखी हुई हैं, इससे पानी की सप्लाई होती होगी शायद। तो दोस्तों चलते हैं अब। तो दोस्तों इससे नीचे पटाल वाले मकान हैं, तो बहुत पुराने मकान हैं पटाल वाले। तो ये बहुत पुराने मकान होंगे दोस्तों। और यहाँ नीचे को गांव लग रहा है, तो नीचे वो गांव है और इधर को पटाल वाले मकान हैं। तो आबादी का इस मंदिर के चारों ओर बसने का एक कारण ये भी हो सकता है कि ये बहुत पुराना मंदिर है, और इसका उल्लेख आपका दुर्गा सप्तशती में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गांव बहुत पुराना बसा होगा, और पटाल भी हैं इसमें, तो कहा जा सकता है कि गांव जो है बहुत पुराना बसा होगा। प्राचीन काल में जो मंदिर होते थे वो सेंटर ऑफ वेल्थ कहा जाता था उनको, कि वहाँ पैसा वैसे इकट्ठा होता था। तो इसके चारों ओर गांव का होना लाजमी है, क्योंकि एक दुर्गा सप्तशती में इसका उल्लेख मिलता है। टूटी के पास पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं। ये परिसर बनाया गया है, तो यहाँ पर मेले का आयोजन होता है बता रहे थे, तो इसके अंदर देख के आते हैं कैसा है। तो देखते बहुत भव्य रहा है दोस्तों ये। तो चलते हैं दोस्तों अंदर को। तो दोस्तों ये टीन शेड बना हुआ है, ये मेले के आयोजन के लिए बना हुआ है। तो टीन शेड बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है, और ये नया बना लग रहा है। तो फिलहाल यहाँ आपको बंदर मिल जाएंगे। तो ये टीन शेड लगा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर भंडारा वगैरह हो सकता है, मेला वगैरह, दुकानें लग सकती हैं। तो ये टीन शेड है, ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ। तो अब चलते हैं दोस्तों। तो हम नॉन स्टॉप तरीके से बागेश्वर के चलेंगे लगभग, है और इसमें बैठ के चलेंगे। पंचायत डाक बंगला डंगोली, तो डंगोली जो कोट ब्राह्मणी है वो डंगोली में पड़ता है, और डाक बंगला है, इसमें पुराने दरवाजे हैं। तो बहुत पुराना डाक बंगला है ये, आप देख सकते हैं। ये डाक बंगले की शक्ल है कुछ इस तरह से। डाक बंगला है, तो लग तो बड़ा सुंदर रहा है दोस्तों ये। दोस्तों अब चलते हैं घर को। दोस्तों एक हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है यहाँ से दूर, तो जा रहा है ये। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि यहाँ चाय के बगीचा भी है थोड़ा बहुत। जो ब्रिटिशर आए उन्होंने मेनली दार्जिलिंग वगैरह में चाय की खेती शुरू की, लेकिन यहाँ भी हमें दिख रही है कि चाय की खेती है। ये बहुत पुराना नहीं लग रहा है दोस्तों, तो हो सकता है इन्होंने लगाया हो। दोस्तों ब्रिटिशर जब यहाँ आए थे तो कौसानी में उनका निवास रहा था,
तो शायद उन्होंने वो टी स्टेट बसाया था, तो यहाँ भी टी स्टेट है, तो हो सकता है ये ब्रिटिशर ने बसाया हो। तो कुछ कहा नहीं जा सकता फ़िलहाल, कुछ ऐसी जानकारी तो नहीं है। लेकिन ये जो टी स्टेट लग रहा है वो बड़ा नया लग रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि ये ब्रिटिशर ने बसाया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टी स्टेट है, सुंदर लग रहा है बड़ा। तो यहाँ पर भी चाय बनती होगी, भगवान जाने। दोस्तों एक समोसा हम खा लेते हैं।